Good morning, everyone. Can you guys hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. Yes, sir. Yes, sir. So for adding, might you guys went through the video and after the installation of Visual Studio and Visual Studio Code, what you guys need to done is go to the edit, scroll down and go to the preferences option. That is clear till now? Go to edit option, click on that, then go to the preferences option. Click on that and this pop-up one window will appear, one pop-up window will appear, right? Then you can see here there is a text called external script editor. It shows, might be it is coming blank for you guys. So why this option is, this option is for selecting the which tool you want to use for coding for the game development. So some of you might have installed Visual Studio Code, some might have you installed Visual Studio 2019 as well, right? So from this drop down you can see both option is coming for me because I have installed both. I have installed Visual Studio Code as well and I have Visual Studio 2019 as well on my system. So what I can do is I can select one of them. So who has Visual Studio Code, those guys can select Visual Studio Code, and those who install Visual Studio 2019 that can select Visual Studio 2019 for this coding. Once after is done, you can close this screen. Is that clear now? So in mine there is no Visual Studio Code. Yeah, that is fine. Visual Studio 2019 is there, right? Yes, sir. Yeah, that's fine. So both are the coding editor. We need to use any one of them. Okay. Okay, sir. Okay. ठीक है, आई थिंक ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कोडिंग क्या होती है और कंप्यूटर कैसे चलता है, मतलब आई मीन और कोडिंग की क्या जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो पहले तो कोडिंग कहाँ यूज होता है, तो ये तो शायद तुम लोगों को पता होगा। कोडिंग आजकल अगर इस केस में रॉकेट भेजा जा रहा है, वहां भी कोड यूज हो रहा है। बैंक में तुम जाकर पैसा जमा करते हो, वहां भी कोडिंग यूज हो रहा है। मोबाइल एवरीवेयर, मतलब तुम टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हो और हर बार और ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगा। क्रिकेट मैच खेलते हैं, वहां भी जो तुम एक्शन देखते हो बार बार रिपीट दिखाया जाता है, और ये थर्ड अंपायर और फोर्थ अंपायर जो चीजें रिपीटेड में देखता है, सब कुछ कोड, हर जगह कोड लगा हुआ है। मतलब कोडिंग इज यूज्ड एवरीवेयर। ठीक है, कोडिंग है क्या? तो एक आसान एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम सबको कहा जाएगा बताओ मैगी कैसे बनता है, तो तुम लोग कुछ 5 या 6 स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस बताओगे कि पहले पैन रख देते हैं, पहले गैस ऑन करते हैं, सेकंड स्टेप पैन रख देंगे, थर्ड स्टेप उसमें पानी डाला, फोर्थ स्टेप मैगी मसाला डाला, फिफ्थ स्टेप उसमें मैगी डाला, फिर सिक्स्थ स्टेप उसे 5-6 मिनट तक पकने दो और फिर उतार लो। तो ये 6-7 इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कोई फॉलो करेगा तो मैगी बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, ये 6-7 इंस्ट्रक्शन अगर कहीं लिखा जाए या फिर कहीं लिखा हुआ तो कुछ हो सकता है कुछ लोग उसे इंग्लिश में लिखें, लाइक पुट pan on the turn on the gas and all those things, so these can be written in English. कुछ लोग हो सकता है इसे हिंदी में लिखे सारे स्टेप्स, जैसे मैंने बोला, कुछ लोग तमिल में लिख सकते हैं। तो सेम चीज को, सेम टास्क जो कि मैगी बनाना एक टास्क है, इस टास्क को इंस्ट्रक्शन इसका देखा जाए तो कई तरीके से लिखा जा सकता है। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, बाहर में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो सेम टास्क को करने के बहुत सारे सेम इंस्ट्रक्शंस है और कई तरीके से हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे पहले मैगी डालो फिर मैगी मसाला डालो, जबकि आउटकम रिजल्ट जो आएगा मैगी ही बन के आएगा, और हो सकता है फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो लोगों का। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं एंड these are set of instructions and they can be written in multiple languages because we have multiple languages, and people who are comfortable with whatever language they will choose that. तो कोडिंग जो है, कोडिंग भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम लोग मशीन को देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। इस केस में जो मैगी वाला केस था, यहाँ पे कोई इंसान बनाएगा तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम किसी इंसान को देंगे एंड दैट पर्सन विल एग्जीक्यूट इट, एंड दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी इन एनी लैंग्वेज लाइक English and whatever comfortable the person is. Same coding is set of instruction. These instruction we give it to machine and machine execute it for us.
अब क्वेश्चन ये है कि मशीन को कौन से लैंग्वेज में देंगे ये इंस्ट्रक्शंस, हिंदी लैंग्वेज में देंगे, तमिल में देंगे, इंग्लिश में देंगे, फ्रेंच में देंगे, कैसे देंगे? तो इतने सारे लैंग्वेजेस है बाहर में जो कि लोग बोलते हैं, और कंप्यूटर जो है स्मार्ट तो है बट फिर भी इतना भी स्मार्ट नहीं कि सब कुछ समझ ले। तो दैट इज वाई तो दैट इज वाई कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज है, कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है और हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस उसी के लैंग्वेज में देना होगा जो वो समझता है। ओवर द टाइम कंप्यूटर के भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आए हैं। पाइथन बहुत लोगों का नाम सुना होगा, जावा, क्यू बेसिक, सी शार्प, तो लैंग्वेज बहुत सारे आ गए हैं ओवर द टाइम जो कि कंप्यूटर समझता है। और उसमें से एक लैंग्वेज है सी शार्प लैंग्वेज। पाइथन भी एक लैंग्वेज जो कि बहुत लोगों ने सीखा होगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि कुछ जैसे बच्चे कहते हैं कि मुझे पाइथन सीखना है, या फिर मुझे सी लैंग्वेज सीखना है, या फिर मुझे जावा सीखना है। ये जो हम लोग कोडिंग करने वाले हैं वो सी शार्प लैंग्वेज में करने वाले हैं। ये लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मुझे सी शार्प नहीं सीखना है या फिर मुझे पाइथन ही सीखना है। तो डिफरेंस क्या है लैंग्वेजेस में? थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। पाइथन थोड़ा अलग है सी शार्प से, बट जो पहला कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है या फिर सबसे बड़ा चैलेंज होता है पहला लैंग्वेज सीखना। और once you have learned one language, you can easily learn other language. मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं अमेज़न में काम करता था और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, जो कि लगभग मशीन लर्निंग बेस्ड काम था कुछ, और मशीन लर्निंग में पाइथन लैंग्वेज मोस्टली यूज़ होता है। मुझे पाइथन का कुछ नहीं आता था। मुझे कई सारे सी शार्प लैंग्वेज आता था, मुझे सी शार्प जावा आता था, सी लैंग्वेज आता है, बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं बट मुझे पाइथन बिल्कुल नहीं आता था। बट वो प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे पाइथन तो सीखना ही पड़ेगा, बिना पाइथन के वो प्रोजेक्ट नहीं हो पाता। मैंने पाइथन 2 दिन में सीखा, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन इसलिए नहीं लगा क्योंकि शायद मुझे बहुत एक्सपीरियंस है या फिर बहुत मैं स्मार्ट हूँ। 2 दिन इसलिए लगा क्योंकि मुझे बाकी लैंग्वेजेस, दूसरे लैंग्वेज अच्छे से आते हैं, दूसरे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और जब तुम्हें एक लैंग्वेज आता है तो दूसरा लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है। तो 2 दिन में मैंने उतना सीख लिया जितना मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था। 7 दिन में देता पूरा पाइथन सीख जाता। तो अगर तुम एक कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हो तो तुम बाकी लैंग्वेज मतलब दूसरी लैंग्वेज सीखना आसान है तुम्हारे लिए, बट फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लेता है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। Okay, so if someone says that you want to learn only Python, nothing else, I mean, I don't know which world people are living, but because all the computer languages are kind of same, they have same concepts. So you learn one, you almost learn everything, like all the concepts you learn for the languages. And yes, in this game development, C# language is used. And as I explained in the last class that learning coding using games is the best way because you visualize the things, and today we'll show the demos as well. लास्ट क्लास में हमने कुछ किया था और हमने कहा ये था कि हमारा जो कार है वो हवा में उड़ रहा है, और जो सच में रियल कार होते हैं वो हवा में नहीं उड़ते हैं। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? हाँ, तो गेम में अगर रियल फिजिक्स डालना हो तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, या फिर ग्रेविटी, क्योंकि हर चीज गिरती है नीचे। अगर उसे तुम हवा में छोड़ो तो वो नीचे गिर जाता है, और तो कार को भी नीचे गिरना चाहिए। अगर वो धरती का, अर्थ का फिजिक्स फॉलो करता है तो उसे भी नीचे गिरना चाहिए। तो अर्थ का फिजिक्स फॉलो कराने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को इन द गेम हम करते क्या है, उसमें एक कंपोनेंट ऐड करते हैं। और कंपोनेंट ऐड करने का तरीका एज यू नो, लास्ट में कौन सा यार, ये बहुत इरिटेटिंग है। हमने जो ग्रीन कार लिया था, ये अपना ग्रीन कार है, कार मॉडल 1, इसमें हमने रिजिड बॉडी डाला था, ऐड किया था रिजिड बॉडी। हम लोग फिर से प्ले करेंगे। आई थिंक आई एडेड वन मोर कंपोनेंट व्हिच इज मिसिंग, सो तो ये कार गिरा और गिरता ही चला गया, रुका ही नहीं।
I'll switch back to my old layout. ठीक है, तो यहाँ जो कार है ये कार मॉडल 1, और सिर्फ अभी हम लोग एक ही पहले सिर्फ ग्रीन कार पे काम कर रहे हैं, बाकी किसी कार पे काम कर नहीं रहे हैं। प्ले कर रहे हैं तो ये गिर तो रहा है बट गिरता ही चला जा रहा है। एक और चीज अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो दूसरा कार है, ये कार है या फिर ये कार, ये लोग गिर नहीं रहे हैं। तो जो ये ग्रेविटी वाली प्रॉपर्टी आ रही है जो कि रिजिड बॉडी कैसे ऐड करेंगे? हाँ मैं बताता हूँ। तो जो ग्रेविटी वाली प्रॉपर्टी होती है जो हमारे अर्थ में भी होती है, हर चीज को नीचे खींचती है और कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे ही गिरता है। तो सेम चीज तुम्हें करना है। तो जैसे कि ग्रीन कार तो गिर रहा है बट बाकी कार गिर नहीं रहे हैं, तो वो ग्रेविटी कैसे इनको ला जाए, फिर फिजिक्स को कैसे फॉलो करें। तो उसका तरीका है आप उस कार को सिलेक्ट करो, पेरेंट ऑब्जेक्ट को, इसे एक्सपैंड मत करना, पेरेंट ऑब्जेक्ट व्हिच इज कार मॉडल व्हाटएवर नेम इज। सो फिजिक्स ऐड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, और टू सो दैट दे फॉल डाउन, you have to add rigid body components. So search for rigid and you will get this thing. सर रिजिड बॉडी क्या होता है? Rigid body से क्या होता है सर? okay. जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सीन में तुम देख रहे हो, फिर गेम में जो भी चीजें देख रहे हो वो सारा गेम ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं। जो भी गेम में है वो गेम ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कैमरा हो, लाइट हो, प्लेन हो, सिलेंडर हो, जो कि प्लेटफॉर्म हम लोग बनाए थे उसके ऊपर कार रखे, वो सारे गेम ऑब्जेक्ट हैं। कार हो, ये भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इन सबको हम लोग गेम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड हर एक गेम ऑब्जेक्ट अगर तुम सेलेक्ट करते हो तो इस साइड में तुम्हें पैनल में कुछ इंस्पेक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज दिखती हैं। जैसे कि अभी के लिए इस कार में देखा जाए तो कुछ इसका नाम दिखा रहा है एंड एक ट्रांसफॉर्म नाम का प्रॉपर्टी दिख रहा है जिसमें पोजीशंस है, जिसमें XYZ लिखा हुआ है, रोटेशन XYZ एंड स्केल XYZ। तो ये ट्रांसफॉर्म इज वन ऑफ द कंपोनेंट which is already added to this object, to this game object. ये जो दूसरा कार है इसमें ट्रांसफॉर्म है और हमने एक और कंपोनेंट ऐड किया है which is rigid body. कंपोनेंट को इस तरह से समझ सकते हो कि ये जैसे कार है, कार का एक फीचर ऐड हो रहा है, एक रिजिड बॉडी में हमने फीचर ऐड किया है उसमें, ठीक है। इसकी जैसे गौरव ने बताया ट्रांसफॉर्म एक फीचर था जिसमें कि हम बता रहे थे कि वो कार किस स्पीड किस वे से रोटेट करेगी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वो स्केल करना है या उसकी पोजीशन क्या है कार की, अभी वो सारा एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट से हम लोग प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं किसी भी गेम ऑब्जेक्ट में, और रिजिड बॉडी इज वन ऑफ द कंपोनेंट व्हिच एड्स ग्रेविटी, जिससे कारण चीजें गिरने लगती हैं। तो अब मैंने क्या किया है, पहले सिर्फ ग्रीन कार जो है, सिर्फ जो ग्रीन कार है उसमें ग्रेविटी रिजिड बॉडी एडेड था। अब मैंने दूसरा जो कार था ये वाला, इसमें भी रिजिड बॉडी ऐड कर दिया है। जबकि जो थर्ड कार है इसमें अभी भी इसमें अभी तक रिजिड बॉडी हमने ऐड नहीं किया है। अब देखते हैं प्ले करके होगा क्या। तो इस कार में ग्रेविटी एडेड नहीं है, बाकी दोनों में ग्रेविटी एडेड है या फिर रिजिड बॉडी एडेड है कंपोनेंट। ओके, सो हमने देखा जिस कार में हमने रिजिड बॉडी ऐड किया है वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है, जबकि जिसमें ऐड नहीं किया था वो अभी भी एज इट इज वहीं पे हवा में पड़ा हुआ है। तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड ऑलवेज ऐड रिजिड बॉडी टू द ऑब्जेक्ट, टू द गेम ऑब्जेक्ट जिसमें हमें फिजिक्स फॉलो कराना है। इसमें भी हम लोग रिजिड बॉडी ऐड कर देंगे जो लास्ट वाला बचा था। बाकी सब लोग होपफुली कर चुके होंगे। अब मैं प्ले करूंगा तो सारे कार गिरेंगे। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कार फिजिक्स तो फॉलो कर रहा है, अच्छी बात है, बट एक और चीज फॉलो नहीं कर रहा है। जब भी कार अगर प्लेन से टकरा रहा है, फिर ग्राउंड से टकरा रहा है, तो उसे वहां पर रुकना चाहिए, एक कोलिजन होनी चाहिए, वो गिरता पलटता कुछ होता, बट उसे रुकना चाहिए था, बट ये नहीं रुक रहा है। इसके लिए यूनिटी में दूसरा एक कंपोनेंट है जिसे हम लोग कहते हैं कोलाइडर, और कोलाइडर हमें कोलिजन प्रॉपर्टी देता है। बहुत सारे टाइप के कोलिजन मतलब समझते हैं क्या होता है कोलिजन? इंग्लिश कीवर्ड है, कोई चीज दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, राइट, तो उसको कोलिजन बोलते हैं। कि जैसे कि कोई गाड़ी किसी से दीवार से टकराएगी तो पीछे वापस आएगी या फिर वहीं पे क्रैश टाइप में हो जाएगी, दो चीज का ऑब्जेक्ट का टकराना का कोलिजन कहते हैं हम लोग। वही चीज हम लोग इसमें गेम डेवलपमेंट देखेंगे कि हमारी कार अगर प्लैंक से टकराएगी, मतलब कोलाइड करेगी, तो क्या होगा। एक और चीज जो हमने पहले बताया था, जैसे ये कार है वो बहुत दूर दिख रहा है, मैंने इसे सिलेक्ट तो किया बट बहुत दूर दिख रहा है, मुझे उसे
पास से जाके देखना है। तो एक तो मैं जूम आउट जूम इन मैं करूंगा माउस से। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे कर्सर रख के एफ बटन प्रेस कर दूंगा। एफ बटन प्रेस करते ही ये फोकस में आ जाता है। दूसरा काम मैं सिलेक्ट करूंगा, एफ बटन प्रेस करूंगा, ओनली एफ की कंट्रोल एफ करना है मुझे। ओनली एफ। ठीक है। तो हम लोग बताए थे जो रियल वर्ल्ड जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो नीचे गिरते ही गिरते हैं, प्लस वो कोलाइड करते हैं किसी भी चीज से। अगर वो टेबल से टकराए तो टेबल से कोलाइड करेगा, एक कोलिजन होगा और वो कहीं में भी उसके अराउंड वो बाउंस बैक होगा, चाहे जो भी होगा। बट हमारे कार जो है वो बस गिरते ही जा रहे हैं, कहीं कोलाइड हो ही नहीं रहे हैं। तो यूनिटी में अगर किसी गेम ऑब्जेक्ट में कोलिजन डालना है, फिर कोलाइड करवाना है, तो उसके लिए हम लोग एक की कंपोनेंट ऐड करते हैं विच इज कॉल्ड कोलाइडर्स। अब कोलाइडर का ये है, बहुत सारे टाइप के कोलाइडर्स है। अगर यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे तो बहुत सारे कोलाइडर्स दिख रहे हैं। हम लोग 2D को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम लोग 2D गेम बना नहीं रहे हैं। उसके अलावा भी बॉक्स कोलाइडर है, कैप्सूल कोलाइडर है, मेश कोलाइडर है, स्फीयर कोलाइडर, टेरेन कोलाइडर एंड मेनी मोर, व्हील कोलाइडर एज वेल। ये व्हील कोलाइडर शायद कार के व्हील्स के लिए है, ठीक है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो बहुत सारे कोलाइडर हैं। मैंने क्या किया, मैं बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहला आ रहा है मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया मैंने, अगर तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हो तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कुछ बॉक्स टाइप का बन के आ रहा है, सबको साथ दिख रहा होगा। आर यू गाइस फॉलोइंग अस? हम लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स कोलाइडर जस्ट ऐड किया इस कार के ऊपर, और अब उस कार के ऊपर एक देख रहे हो ग्रीन कलर का एक बॉक्स टाइप बन के आ रहा है, राइट? जिनके पास भी जैसे पहले रिजिड बॉडी कंपोनेंट मैंने ऐड किया था, ट्रांसफॉर्म अपने आप ऐड होके आता है, रिजिड बॉडी मैंने ऐड किया, एंड बॉक्स कोलाइडर जो है वो अभी मैंने ऐड किया है। बॉक्स कोलाइडर ऐड किया तो ये ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रहा है। अगर किसी में नहीं दिख रहा होगा ये ग्रीन लाइन, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉक्स कोलाइडर में एडिट कोलाइडर लिखा हुआ है, और ये इस पे क्लिक करते ही, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ग्रीन लाइन आप में भी दिखने लगा। सर बॉक्स कोलाइडर से होता क्या है इससे? कोलाइडर, बॉक्स कोलाइडर होता क्या है, वही हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वही हम बता रहे हैं, मतलब कोलाइडर एज अ कंपोनेंट वो कोलिजन ऐड करेगा, और वील शो यू कैसे ये काम करता है। तो हमने क्या किया है अभी के लिए, एक बॉक्स कोलाइडर ऐड किया है, और कुछ एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है कार पे। अगर आप लोग कार को देख पा रहे होगे तो एक बॉक्स बन के आया है। अब देखते हैं इसका फायदा क्या है। तब मैं गेम को जस्ट प्ले कर दूंगा। जैसे मैंने प्ले किया, दो जो कार थे वो तो कहीं टकराया नहीं, कहीं कोलाइड नहीं किया, वो गिरते चले गए, जबकि ये कार टकराया और पलट गया। ठीक है, तो जो कोलाइडर है तुम्हें कोलिजन की प्रॉपर्टी देता है। नाउ दिस कार कैन कोलाइड विथ अदर कोलाइडर्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कार कैन कोलाइड विथ अदर कोलाइडर। सर मेरी तो उड़ गई सर कार, और बहुत तेज भी रही है। ओके, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। हाँ, उसका भी मैं बताता हूँ रीजन क्या हो रहा है, वो क्यों फिका रहा है, चाहे कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों आ रहा है, उस पे आते हैं। पहले अभी इसको समझते हैं, इस बॉक्स को समझते हैं। तो हमने जब बॉक्स कोलाइडर ऐड किया तो इसमें एक बॉक्स बन गया, और ये बॉक्स जहां जहां टकराएगा वहां पे कोलिजन होगा। लेकिन बॉक्स के बाहर जो भी है, जैसे ये पोर्शन अगर देखा जाए, ये कार का पोर्शन देखा जाए तो ये बॉक्स के बाहर है, तो ये अभी भी कहीं टकराएगा नहीं। पीछे वाला भी पोर्शन जो है वो बॉक्स के बाहर है, तो वो कहीं टकराएगा नहीं, विच इज रॉन्ग। कार का हर एक पोर्शन कोलाइड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बॉक्स एडिटर को, इस बॉक्स को चेंज करेंगे। यस, मैंने नीचे बताया सर बॉक्स। ठीक है, तो हम लोग इस, अगर जिसका बॉक्स नहीं दिख रहा होगा वो क्या करेंगे, बॉक्स स्लाइडर में जाके इस बटन को प्रेस कर देंगे। एक बार प्रेस करें तो सिलेक्ट हो जाएगा और ये दिखने लगेगा। इसको चेंज करना बहुत आसान है। तो अभी से चेंज करने का बहुत आसान तरीका है। अगर हम लोग, आप लोग देख रहे थे यहाँ पे क्या सब लोग ये बॉक्स देख पा रहे हैं? बॉक्स कोलाइडर सबने ऐड किया या नहीं अभी तक? आई होप सबने ऐड कर लिया बॉक्स कोलाइडर, राइट? Yes, sir. और सबका बॉक्स अब कार के ऊपर Yes, बॉक्स sir. दिख रहा होगा। ओके, कोई है जिसको नहीं दिख रहा? सर मेरे इसमें बॉक्स दिख रहा है, और कार के आसपास सर आउटलाइन भी है, लाइंस है। ठीक है, बढ़िया है, सही है। ओके सर उसको हटाना नहीं है क्या? नहीं अभी हटाना नहीं। अगर तुम्हें आउटलाइंस दिख रहे हैं तो ये हैंड टूल सिलेक्ट कर लो, वो सारे चला जाएगा। हैंड टूल, कार को सिलेक्ट किया, हैंड टूल सिलेक्ट रखो तो वो सारे आउटलाइन चले जाएंगे। और सर नहीं गया।
सर एक बार कैमरा ऐसे करके बता देता हूँ। होल्ड ऑन, तुमने कार सिलेक्ट किया, फिर कार के अंदर कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है ऐसा, जैसे मैंने किया और आउटलाइन आ गया। कार के ऊपर क्लिक करना है, उसके बॉडी पार्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ठीक है? अंदर ही किसी भी चीज को नहीं करना है टच, ये सब हम लोग बाद में समझेंगे, बट इसे एक्सपैंड किसी में भी अगर एक्सपैंड हो जाता है तो उसे कोलैप्स कर लो, ठीक है? सारे लोग जिसका भी एक्सपैंड हो जाता है वो कोलैप्स करके रखें। और प्लीज इस क्लास के बाद आप लोग हर एक क्लास का रिवीजन जरूर करें, एक बार वीडियो जरूर देखें, वीक के मिड में एक बार देख लें आप, ठीक है? बेटर रहेगा रिवीजन, नहीं तो भूलते जाओगे पीछे पीछे वाली चीजें। तो कार को सिलेक्ट करना है, किसी उसके अंदर के पार्ट्स को नहीं करना है, जैसे बॉडी, ग्लास सिलेक्ट नहीं करना है। तो मैंने ये कार सिलेक्ट किया और मैंने इस पे हिट किया, तो यहाँ पे ग्रीन सर्कल दिख रहा है और ये कुछ व्हाइट स्क्वायर दिख रहा है। तो इन व्हाइट स्क्वायर को हमें यूज करके इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ और मैंने इसे पकड़ा और मैं आगे खींचता हूँ, ये आगे एरिया कवर हो रहा है। इसे करके मैंने माउस से होल्ड करना है और खींचना है, ठीक है? तो सर अब मुझे सर ये बॉक्स तो दिख रहा है, लेकिन सर मुझे भी आप जैसे ये किए और आपका ऊपर में एक आइकन बन के आ गया ये बॉक्स को बड़ा छोटा करने के लिए, तो मैं भी सर एडिट कोलाइडर पे एक बार क्लिक कर दूं, मुझे दिख रहा है सर बॉक्स। हाँ, तुम एडिट कोलाइडर जो है इसको सेलेक्ट कर लो, इसको जैसे सेलेक्ट करोगे तो बॉक्स दिखेगा प्लस ये स्क्वायर दिखने लगेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट्स दिख रहे हैं, हाँ ये पॉइंट्स तुम्हें दिखने इसको लगेंगे स्केल कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। और पॉइंट्स को यूज करके हम लोग इसे ऊपर या नीचे कहीं भी बॉक्स का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सर तो मैंने सर क्लिक तो कर दिया एडिट कोलाइडर, लेकिन सर मेरे में ऊपर में कोई वो नहीं आया सिंबल जैसा। पहले तो इस कार पे जो भी कार सिलेक्ट करना है सेलेक्ट करो, फिर F बटन दबाओ ताकि तुम उसी कार पे फोकस करो, तुम्हारा कैमरा उसी कार को देख रहा है ना कि किसी और कार को। तो मैंने ये कार का एडिट किया, जैसे मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि मुझे वो डॉट्स दिखें और सर मेरे सर ऊपर में सर नहीं दिखा रहा है वो आइकन, एडिट कोलाइडर पर क्लिक करने के बावजूद बॉक्स दिखा रहा है लेकिन वो आइकन नहीं दिखा रहा है जो आपने दिखाया है। चलो दूसरा तरीका सीखते हैं इसको सही करने का। फिर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इस जो बॉक्स मेरा हो कोलाइडर गया। है, ओके, जो बॉक्स कोलाइडर है उसका कुछ सेंटर है जिसका x एंड y z दिखाता है और दूसरा बॉक्स का साइज यहाँ पे आता है। अगर मैं बॉक्स का साइज यहाँ से 2 कर दूंगा तो तुम देखोगे काफी बड़ा बॉक्स बन गया। अब मैं यस इसे सर। फिर से 1 कर देता हूँ, 1 थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो इसको ऐसे माउस रख के जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये मुझे काफी सही लग रहा है। तो तुम यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, ठीक है? जैसे मुझे यहाँ लग रहा है, ठीक है, फिर थोड़ा छोटा करने को सोचता हूँ, नहीं ये वाई हो रहा है, जेड जेड ये बेटर है। तो तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है? और वाई भी थोड़ा छोटा हो गया तो वाई को मैं सही करूंगा, ओके ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं मूव करूंगा तो ये पूरा कार कहीं और रह जाएगा, बॉक्स कोलाइडर कहीं और चला जाएगा, ठीक है? यस तो सर। हमें ध्यान रखना है कि बॉक्स कोलाइडर जो है वो कार को ही कवर करे, ठीक है? तो एडिट करने के 2 तरीके हैं, तुम यहाँ से भी कर सकते हो एक्स वाई जेड चेंज करके, बॉक्स कोलाइडर। एक और चीज है, एक कोलाइडर दूसरे कोलाइडर ऑब्जेक्ट से ही टकराता है, ठीक है? तो उसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ऐसे क्या मतलब? सर तो मुझे तो सर राइट करने के लिए आ जा रहा है, मुझे वहाँ पे राइट करने के लिए आ रहा है, जहाँ पे आपने 1 और 2 करके दिखाया ना, तो सर मुझे सर वहाँ पे राइट करना है जो आपने लिखा है 1.6। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, अगर यहाँ पे माउस, तो ये एरोस दिखने स्टार्ट होंगे। यस सर। अगर दिख रहा है तो फिर माउस को प्रेस कर दो। अब माउस पीछे मूव करोगे तो वैल्यू कम होगा, माउस आगे मूव करोगे तो वैल्यू ज्यादा होगा, यस सर। ठीक है? तो बस वैसे सर चेंज हो कर रहा सकते है। हो, बट वैसे चेंज कर सकते हो और इसको रोटेट करके देख लो सही फिटिंग है कि नहीं है बॉक्स कोलाइडर, ठीक है? आई होप ये सबने कर लिया होगा। और नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या है, ये कोलाइडर जो है वो दूसरे कोलाइडर से, मतलब एक गेम ऑब्जेक्ट जिसमें कोलाइडर है वो दूसरे से टकराएगा तभी, या फिर कोलिजन तभी होगी जब दूसरे में भी कोलाइडर हो। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले प्लेन पे। तो इस बात मैं थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ, ठीक है? मैंने इधर मूव कर दिया। अब इससे बस मैं प्ले कर दूंगा और ये गिरा और प्लेन पे खड़ा हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है।
अब यहाँ पे जो मेरा कार है, अगर वो प्लेन पे कोलाइड हुआ है और वहां पे स्टैंड कर रहा है, विच मीन्स प्लेन पे भी जरूर कोई ना कोई कोलाइडर होगा। तो हम लोग चेक करते हैं क्या इस पे कोलाइडर है। तो प्लेन पे मैं गया और मैं इंस्पेक्टर में देखूंगा जाके। तो यहाँ पे जैसे मैं गया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक मेश कोलाइडर ऑलरेडी अप्लाइड है प्लेन पे। इसलिए एक कोलाइडर विच इज गेम कार ऑब्जेक्ट इज कोलाइडिंग विथ अनदर कोलाइडर विच इज प्लेन। इसे अगर हम अनचेक कर देंगे मैच कोलाइडर, उसके बाद रन करेंगे तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं। चलो ये भी कर लेते हैं। तो मैंने इसे अनचेक कर दिया। अनचेक मतलब इसे हटा दिया, काइंड ऑफ डिसेबल कर दिया। कोलाइडिंग की कोई कंपोनेंट एडिट नहीं है और हम फिर से रन करते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख चुका है कि अगर तुम कोलाइडर हटा देते हो तो वो नहीं टकराएगा, वो कोलिजन नहीं होगी। तो एक कोलाइडर ऑब्जेक्ट विच इज कार विल कोलाइड टू अनदर ऑब्जेक्ट इफ इट हैज अ कोलाइडर कंपोनेंट। अब मैंने इसे इनेबल कर दिया। अब फिर से गेम चलाते हैं और ये कार रुक गया यहाँ पे। तुम देख सकते हो कि ग्रीन कार ही केवल स्टक हो रही है, कोलाइड हो रही है, बाकी कार उस बैंक से नीचे चले जा रही है क्योंकि बाकी कार में हमने कोलिजन प्रॉपर्टी ऐड नहीं की है। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। बाकी कार में कोलाइडर, जैसे इसमें देखोगे इस कार में मैंने रिजिड बॉडी है बट कोलाइडर नहीं है, इस कार में भी कोलाइडर नहीं है, तो इसलिए ये लोग कोलाइड नहीं करते, ये गिर जाते हैं, जो कि तुम्हें ऐड करना होगा। फिर उसका साइज भी सही करना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अनएक्सप्लेनेबल हो रहा था, जानते हो मेरे साथ क्या होता है? मेरा जो कार था ये कार जो कि लगभग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर था, देखते हैं अभी क्या होता है। ये गिरा और अजीब सा कुछ तो हो रहा है, थोड़ा सा चेक करते हैं। यस सर ये मेरा भी हुआ था। मेरे साथ तो इतना अजीब हुआ था कि यहाँ पे झूला झूलने लगा था हवा में। यस सर ये मेरे साथ भी हुआ। हाँ, तो मैं सोचा ये क्या हो रहा है, ये जादू कैसे हो गया, मुझे तो पता नहीं ऐसा जादू मैंने कैसे कर दिया और ये झूल क्यों रहा है। यहाँ देखा जाए तो इस पर टकराएगा नहीं, टकराया नहीं, हवा में ही टकरा के गिर गया। अब ये हवा में ही टकरा क्यों गिरा, कुछ तो खास हो गया है। अब क्या खास हुआ है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इस सिलेंडर पे। और प्लीज सारे लोग वीडियो फॉलो करते रहा करो, पुराना वाला जाके एक आध बार रिवीजन करते रहा करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कोई याद नहीं रखता। हम लोग नहीं याद रख पाते, हमें भी रिवीजन करना होता है, तो तुम लोग कैसे याद रख पाओगे? रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार कंफर्टेबल हो जाओगे, इसके बाद हम लोग को गेम बनाते जाना पड़ेगा, तब प्रैक्टिस में। अगर हम उतना प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे गेम बनाना, तो तुमको वीडियो देखना जरूरी है एक बार बिफोर द क्लास। ओके, ठीक है। कुछ लोगों का कार जो था वो जैसे गेम प्ले करो वो उड़ जा रहा है, फेंका जा रहा है, हो क्या रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे मैंने सिलेंडर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे तुम्हें एक ग्रीन लाइन दिख रही है, ऐसे ऐसे कुछ तो ग्रीन लाइन दिख रही है। चलो इसके राज समझते हैं। मैं कोलाइडर पे गया तो यहाँ सिलेंडर पे गया तो सिलेंडर में एक कोलाइडर लगा हुआ है जिसका नाम है कैप्सूल कोलाइडर, और ये कोलैप्स है, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं और इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अगर तुम देखोगे सिलेंडर जो था, सिलेंडर तो ठीक है सही है, बट इसमें जो कोलाइडर लगा हुआ है वो इसके, हाँ मतलब इसके बाउंड्री के बाहर जा रहा है, ये उसको टच ही नहीं कर रहा है, इसके ऊपर जा रहा है। और इसलिए जब मैं कार प्ले करता हूं तो ये यहीं पे टकरा जाता है, ना कि इसको टच करता है ऊपर में टकरा जाता है, क्योंकि कोलाइडर सही से सेट नहीं है। चलो फिर से प्ले करते हैं। तो ये कार गिरा और ऊपर ही टकराया, कोलाइडर पे ही टकरा के निकल गया, क्योंकि हमने इसमें कोलाइडर सही से सेट नहीं है। और कुछ लोग अगर इस कार को मूव करके इस कोलाइडर के अंदर डाल देंगे, एकदम मतलब इस रीजन के अंदर डालेंगे, तो उनके केस में हो सकता है जो गेम प्ले तो कार उड़ के फेंका जाए कहीं पे, क्योंकि दो कोलाइडर ऑब्जेक्ट को एक साथ चिपका दिया गया है या फिर अंदर घुस गई है। यस सर मेरा कार हवा में ही ऐसे उल्टा सीधा हो रहा है। यस सर डांस करने लगता है, घूमने ऐसा ही मेरे साथ भी डांस करता है। हाँ मेरे साथ भी ऐसा डांस करता है, क्योंकि वो यहाँ पे गिर रहा था और इसी कोलाइडर पे, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल पे गिर के वो टपल कर रहा था, मतलब ऐसे 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 कर रहा होगा, ऐसा तुम्हारा भी ऐसे ही कर रहा होगा। सर क्या हम मेरा तो सर ऐसे फिर कर क्या रहा है, हम सिलेंडर को एक काम बॉक्स करते हैं ना, कोलाइडर डाल सकते हैं? हाँ बॉक्स कोलाइडर भी डाल सकते हैं, बट हम लोग इसको फिक्स कर लेते हैं सबसे अच्छा। तो हम लोग इसे हटा देते हैं। अब हटाने से होगा क्या, अगर गेम प्ले कर देंगे हम लोग तो जिनका हैंग कर रहा था या फिर कार उड़ जा रहा था वो तो नहीं होगा, बट ये धस गया अंदर, प्लेटफॉर्म में अंदर घुस गया। क्यों घुस गया? क्योंकि हमने इसे कोलाइडर ही हटा दिया।
तो ये इस पे न टकरा के नीचे प्लेन पे टकरा रहा है, तो कार अंदर घुस गया इसमें। चलो उसे ठीक करते हैं। तो हम लोग इस पे कोलाइडर लगाएंगे सिलेंडर पे और देखते हैं कौन सा कोलाइडर लगाना है। कैप्सूल वाज नॉट फिटिंग बेटर और मैश कोलाइडर भी नहीं करेंगे, तो इसमें हम लोग बॉक्स ही लगा लेते हैं अभी के लिए। एक चीज देखना, जैसे मैंने बॉक्स लगाया कुछ एक बॉक्स बन के आया और ये बॉक्स भी थोड़ा अंदर घुस गया लग रहा है प्लेन में, तो हमें करना क्या सर होगा, इसे थोड़ा सा बाहर निकाल देना होगा। क्या हुआ पता नहीं। हाँ सर हाँ बोलो। सर मैंने वो कैप्सूल कोलाइडर को थोड़ा एडिट करने के लिए ट्राई किया तो तीनों कार टकरा कर नीचे गिर गए। हाँ तो उसे निकाल दो। तो निकालो, बाकी कोलाइडर हम लोग देखेंगे। जिनका भी रिमूव करने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ पे 3 डॉट्स दिखते हैं, उस पे रिमूव कंपोनेंट पे हिट कर दो, वो निकल जाएगा। तो सब लोग प्लेटफॉर्म से कैप्सूल कोलाइडर निकाल दे, क्योंकि वो सही से सेट नहीं है, उसका साइज सही सेट नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करना है, कोलाइडर सर्च करना है और बॉक्स कोलाइडर सिलेक्ट कर लो। बॉक्स करते ही ये अपने हिसाब से कुछ स्मार्टनेस लगाता है और सही फिटिंग वाला बॉक्स लगा दिया, जो कि मेरे केस में सही फिटिंग है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज गुड फॉर मी। तो अब मैं इसके साथ गेम स्टार्ट करूंगा एंड एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। देखा जाए तो कार एकदम प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा हुआ है। सर कैप्सूल कोलाइडर को डिलीट कर दें। हाँ, कैप्सूल कोलाइडर को डिलीट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आओ और जिस कंपोनेंट को भी हटाना है उसके जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करो, यहाँ पे रिमूव कंपोनेंट दिख रहा होगा, तो वो क्लिक करते ही वो कंपोनेंट रिमूव हो जाता है लाइक दिस। यस सर, कर दिया रिमूव। एंड फिर बॉक्स कोलाइडर उस पे ऐड कर दो, और बॉक्स कोलाइडर तुम्हें रिसाइज करना होगा, रिसाइज नहीं है तो, बट मेरे केस में काफी सही साइज आया है तो मैं इसे रिसाइज यस सर, मेरे इसमें भी यही साइज है। सर बहुत आसान है। सर कैप्सूल कोलाइडर को हटाएं कैसे? यहाँ पे जाओ, कैप्सूल कोलाइडर दिखा, उसके बगल में 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करो, रिमूव कंपोनेंट ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो, कंपोनेंट रिमूव हो जाते हैं। कैप्सूल कोलाइडर इज वन ऑफ द कंपोनेंट। सर मेरे में सर 3 डॉट नहीं है, मेरे में सेटिंग का वो छोटा सा सेटिंग का बना हुआ है। चलो दूसरा आसान तरीका ये है, ये चेकबॉक्स होगा वो हटा दो। ओके, सर इसको हटाए कैसे? यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक लगा हुआ है ना, तुम्हारा टिक लगा होगा, मैंने जो बस अनचेक कर दिया इसे, यस सर। एंड वो चला जाएगा। अब तुम दूसरा कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। और भी सर तुम वहाँ पे वो टिक हट गया, लेकिन सर अभी भी वहाँ पे कैप्सूल कोलाइडर तो है। हाँ, बट कैप्सूल कोलाइडर अब काम नहीं करेगा क्योंकि तुमने ये हटा दिया, वो अब वो काम नहीं करेगा। बट और भी तुम्हारे पास जो ऑप्शंस है, क्लास के बाद ट्राई कर लेना, कुछ ना कुछ तरीका होगा रिमूव करने का, ठीक है। तुम्हारे पास ओल्डर वर्जन तो एग्जैक्टली में नहीं पता है, बट होगा कुछ तरीका रिमूव करने का। बट अभी के लिए बस अनचेक कर लो, अनचेक करो करना मतलब वो हट गया है, यू कैन सी इट बट इट्स नॉट अप्लाइड, ठीक है। सर कैप्सूल कोलाइडर हटाने के बाद वही हो रहा है, सिलेंडर के अंदर पूरा एकदम घुस जा रहा है। अब तुम्हें बैक बॉक्स कोलाइडर ऐड करना होगा। ओके सर, मैं कर लेता हूँ, आप तब तक। ठीक है, ओके। तो अंकित मैंने गेम प्ले कर दिया है, आई होप दिस इज फाइन। और मैंने बस एक कार को और एक प्लेटफॉर्म को सही किया, बाकी हमने सही नहीं किया, तो वो सब तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गेम में। बच्चे को ठीक है, गाइस अज्यूम दैट कि मैं तुम्हें कहता हूं कि ये सीन में तुम्हें 3 कार दिख रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं 10 कार ऐड करो इस सीन में, तो तुम लोग क्या करोगे? तो एक जवाब दो, कैसे कैसे 10 कार ऐड करोगे? डुप्लीकेट। ओके, डुप्लीकेट भी एक आसान तरीका है करने का, और कंट्रोल डी बटन प्रेस करके हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इस कार को पकड़ो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहो, ड्रैग एंड ड्रॉप जब तक 10 ना हो जाए। अगर मैं तुमसे कहूं 20 कार करो, फिर से तुम डुप्लीकेट या ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। 100 कहूं या फिर कहूं 150 या 200, एट द एंड शायद तुम कहोगे ये क्या है पागलपन, क्यों करवा रहे हो? इट विल बिकम फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? हाँ, ये सब रिपीटेड टास्क, बोरिंग टास्क क्यों करवा रहे हो आप, ठीक है।
इस रिपीटेटिंग एंड बोरिंग टास्क को करने का एक आसान तरीका है कोडिंग वाला तरीका, और उससे मैंने Sir, are you opening any other project? No, this is the just demo project which we created for today's class. Are you guys able to Sir, see? can you show again? ठीक है, Finally. यहाँ पे दिख रहा होगा एक कार मूव कर रहा है काफी स्लोली और एक कार खड़ा है। ठीक है, तो इस कार पे मूव करते हैं। Sir, how did you add movement to that, sir? Yes, we'll come to that. That is what we need to learn now. उससे पहले एक और चीज देखो, यहाँ पे मैंने माउस मैं ये स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ और एक कार ऊपर से गिरा। कैसे सर? और मैं स्पेस बटन प्रेस करते जा रहा हूँ और कार गिरते जा रहा है। सर आप क्या प्रेस कर रहे हैं? तुम्हारे इसमें नहीं होगा अभी वो चीज, हम लोगों मैंने कोड लिखा है, वो अभी नहीं होगा तुम्हें भी कोड लिखना होगा, लेकिन वो सीखेंगे थोड़ी देर में। मतलब अगर मैं स्पेस प्रेस करते जा रहा हूँ बहुत सारा कार, मतलब ये जंकयार्ड काइंड ऑफ बन गया है। जंकयार्ड में जितने कार पड़े रहते हैं। ये चीज कैसे होता है हम आपको बताएंगे ये चीज। ये मैंने कोड से किया है, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में इसके ही Sir, you have वीडियो आपने you have दिखाया था coded सर। it in Visual Studio. और ये कोड है जो C# में लिखा गया है। हाँ ठीक है। एडिटर, हाँ हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज किया है। इंपॉर्टेंट है कि कोड हमने C# में लिखा है। और दूसरा चीज, कोड जो है तुम लोग कहीं भी लिख सकते हो। तुम नोटपैड अगर यूज करते हो तो नोटपैड में भी कोड लिख सकते हो, बट विजुअल स्टूडियो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड यूज करने का फायदा ये है कि वो हमें थोड़ी हेल्प करता है, सजेशन देता है आपको कि क्या कोड लिखना है उस टाइप का, तो आपको ज्यादा Sir, चीजें याद कौन सा हेल्प? वो आएगा, धीरे-धीरे बताया जाएगा। जैसे तुम अगर गलत कोड लिख रहे हो तो वहां भी वो बताने की कोशिश करता है कि तुमने ये चीज गलत लिखा है। बट नोटपैड में तुम जो भी लिखो वो हेल्प नहीं करता है। दूसरा हेल्प ये है कि वो थोड़ा सा कलर कोडिंग देता है, और कलर से तुम्हें कोड और रीडेबल आसान होता है। तो बहुत सारी हेल्प करता है, वो हम लोग धीरे-धीरे सीखेंगे। बट कोड जो है वो हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। सर नोटपैड आलसी होता है। Just press this maximize on play and then I will play so that full screen पे आए। यू कैन सी कोलाइड हो रही कार, ऐसा नहीं कि जस्ट नॉर्मल हो रही है। इन सब कार में कोलाइडर्स एंड ग्रेविटी सब ऐड किया हुआ है, इसलिए जब भी मैं नया कार आ रहा है वो नीचे गिर रहा है, एक दूसरे से टकरा भी रहा है। अगर तुम देखोगे तो कैसे वहां पे जो स्टॉपर लगा हुआ उसके ऊपर गाड़ी गिर रही है, गाड़ी के ऊपर कार के ऊपर कार बकायदा पूरा प्रॉपर एक कोलिजन हो रहा है, राइट। प्लैंक के ऊपर से गिर रही है, नीचे गिर रही है कार। पूछा था सीन में कार कैसे ऐड करते हैं। एक तो तुम तरीका जानते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर सर अगर हम नहीं लोग सर, को स्लोप गाड़ी जैसा को बनाए तो चलाना कार आगे जाएगी अपने आप। सॉरी, कार क्या बोला फिर से बोलना। सर अगर हम लोग प्लेन को स्लोप बना दे तो वो गोल वाले ऑप्शन से हम लोग स्लोप बना दे तो वो अपने आप आगे जाएगी कार। कोलाइडर होगा और रिजिड बॉडी होगा तो उसके लिए थोड़ी और फिजिक्स लगती है, मूवमेंट वाला जो ऐड करना होता है। जैसे तुम शायद स्लिपरी बोलना चाहते हो कि जैसे रियल केस में अगर स्लोप में गाड़ी है तो वो नीचे गिरने लगता है, ब्रेक ना लगाया जाए, तो कुछ वैसा पूछ रहे हो क्या? Sir, हाँ सर। sir, when we will write codes now, sir. अनलिमिटेड कार्स होंगे कि लिमिटेड होते हैं? जब मैं अनलिमिटेड है, जब मैं स्पेस बटन दबा रहा हूँ तो ही कार गिर रहा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कई जगह पे यूज होता है, बहुत सारे गेम में। जैसे कि बुलेट फायर एग्जांपल ले लो, आसान एग्जांपल। अगर हम लोग कोई एक बटन प्रेस करते हैं या फिर मोबाइल में कोई एक बटन दिया रहता है, उसको प्रेस करते हैं तो बुलेट फायर करता है। मे बी वो स्पेस वाला अगर तुमने गेम खेला होगा, स्पेस वॉर, तो उसमें भी या तो कंटिन्यूअस बुलेट फायर करता है या फिर कुछ बटन तुम दबाओ तो बुलेट फायर करता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ हजारों में उसमें बुलेट्स तुमने ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है। और एक कार नीचे जो गिरेगा बट वो खड़ा रहेगा। जैसे व्हाइट कार है, वो मेरा मूव नहीं कर रहा है। स्लिप तो सारे कार को होना चाहिए था, बट स्लिप नहीं हो रहा, तो इसके लिए कोड लिखा हुआ अपने आप नहीं हो रहा है। और मैं अगर कुछ बटन प्रेस करता हूँ तो ये आगे जा रहा है, और देखा जाए तो इसे टकराया, तुम देखे उसे, ये इन सब ऑब्स्टिकल से टकरा रहा है। ये सब चीज हम तुमको सिखाने वाले हैं, उसके ऊपर कोई
अभी वरीड होने की जरूरत नहीं है, यही सब चीज हम लोग को तुम्हें सिखाना है। तो ये सब ठीक है, कार मूव कर रहा है उसके लिए कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम सीखते हैं। अब इस पे कोडिंग पे आते हैं सारे लोग। तो कुछ बस मैंने सैंपल दिखाया, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह होता है। बुलेट फायर में यूज होता है एक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मेरे पास ये फोल्डर है जहाँ पे एसेट्स फोल्डर है, उसमें कार मॉडल 1 है, मटेरियल है और सीन है। यहाँ पे 2 मटेरियल बना हुआ है, ग्रीन एंड रेड, और एक सीन है जिसमें मैंने सिर्फ एक सीन बना रखा है, सैंपल सीन, जो तुम लोग देख रहे हो। तो इसे सेव भी कर लेते हैं कंट्रोल एस बटन दबा के। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एसेट्स पे क्लिक करूंगा जहाँ पे सब कुछ तो यहाँ पे एसेट्स फोल्डर अगर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 चीजें दिख रही होंगे, ये 3 फोल्डर्स, सीन, कार मॉडल एंड मटेरियल। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाने जा रहा हूँ सबसे पहले तो। और जो गेमिंग है, यूनिटी है, वहां पे लोग कोड को स्क्रिप्ट्स कहते हैं, स्क्रिप्ट। तो हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे स्क्रिप्ट नाम का। तो उसके लिए बहुत आसान है, वही राइट क्लिक करना। अभी सब लोग देखेंगे, और जब मैं अभी ट्राई मत करो, सबसे पहले देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग देखो, और जब मैं बोलूंगा तब करना। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, मैं क्रिएट पे गया, और क्रिएट पे जाके मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया, और मैं नया फोल्डर बनाया, और इसका नाम मैं रख दूंगा स्क्रिप्ट्स। तुम्हें मन हो तो इसका नाम स्क्रिप्ट रखो, चाहे कोड रख दो, जो रखना है रख दो। बट यूनिटी में सारे लोग इसे स्क्रिप्ट्स कहते हैं, तो मैंने इसे स्क्रिप्ट्स नाम दिया। ठीक है, पहला काम ये हुआ। दूसरा काम तुम्हें करना है, इस फोल्डर में चले जाओ, स्क्रिप्ट फोल्डर में, जो कि एम्प्टी दिखेगा। वहां पे जाकर राइट क्लिक करो, क्रिएट पे हम लोग जाएंगे, और क्रिएट पे जाके फोल्डर के जस्ट नीचे वाला ऑप्शन है सी सार स्क्रिप्ट, उस पर मैंने क्लिक किया। तो एक फाइल बन के आई है, 7 हैश साइन बना हुआ है, और इसमें कुछ लिखा हुआ है, समथिंग न्यू मोनो बिहेवियर, कुछ तो लिखा हुआ है नाम। मैं इसका नाम चेंज करके लिखूंगा कार ऑटो मूव। इसका नाम तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, जो लिखना है लिख दो, बट मैं कुछ मीनिंगफुल नेम हमेशा देता हूँ, और कुछ मीनिंगफुल नेम मैंने दिया है, कार ऑटो मूव एंड प्रेस एंटर। ठीक है, तो ये सब लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले एसेट्स में जाएंगे, एसेट्स में जाके नया फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम स्क्रिप्ट्स रखेंगे। स्क्रिप्ट्स फोल्डर पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया स्क्रिप्ट बनाना है, और उसका नाम कार ऑटो मूव रख लो, जिसमें कोई स्पेस नहीं है। मैं किसी भी नेम में स्पेस नहीं देता हूँ। मैं कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल M, आई यूज दिस पैटर्न, बट मैं स्पेस नहीं देता हूँ। तुम लोग भी ऐसा ही कोड लिखो, बेटर रहेगा। सब लोग ये कर लो। यस सर, हो गया। ठीक है, सब लोग कर लो। उसके बाद सर क्या हुआ? सर आपका सर विंडो 10 होगा लैपटॉप, लेकिन सर मेरा विंडो 7 है। तो सर इसमें दूसरा टाइप का लोगो है सर, वो फोल्डर तो बन गया है, लेकिन सर आप में हैशटैग का लोगो बना, और मेरे में सी हैशटैग का लोगो बना। हाँ, वो वही है। सी हैश का मतलब होता है सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो है दैट इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यू कैन सी, जब मैंने इसे फाइल को क्लिक किया, डबल क्लिक किया, अगर मेरे पास विजुअल स्टूडियो अगर इंस्टॉल्ड है और मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो वो फाइल मेरे विजुअल स्टूडियो में ओपन होगी। तो ओपन करना है क्या? ठीक है, ये मैसेज तुम लोग में भी कई लोगों को आ सकता है। तो जब हमने इंस्टॉल किया था, तो .NET फ्रेमवर्क नाम का जो भी चीज है, वो इंस्टॉल हुआ था 4.6 वर्जन, और ये कह रहा है कि जो हम लोग कोड यूज कर रहे हैं उसमें लेटेस्ट चाहिए। जिनका भी ये मैसेज आता है, टारगेट बैक, सर हम लोग भी सर क्लिक करें? हाँ, फाइल के ऊपर डबल क्लिक करो। सर मैंने सर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे जो लोग भी स्क्रिप्ट बना चुके हैं, सब लोग डबल क्लिक इस पे करो। जिनका एडिटर में आया है, सब लोग डबल क्लिक करो और देखो क्या हो रहा है। क्या तो नॉर्मल हो, ये नहीं आ रहा है सर। जिसका नहीं आ रहा वो सही, अच्छा चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये फाइल ओपन हो रही है सबकी डबल क्लिक करने के बाद विजुअल स्टूडियो में? सर मेरा फिर से साइन इन दिखा रहा है। हाँ सर, क्या दिखा रहा है? साइन इन दिखा रहा है सर, जब ओपन करने के बाद विजुअल स्टूडियो साइन इन करके दिखा रहा है। ओके ओके, गॉट इट। तो हाँ सर, उसमें एक ऑप्शन
सर मेरा सर मोनो डेवलपमेंट वाले में खुला है, मोनो डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, तो जिसका साइन इन दिखा रहा है सर माय विजुअल स्टूडियो 2015 हैज ओपन। ठीक है, देखो ये कोड कहीं ना कहीं खुलेगा ही। अगर आपका कोड कहीं भी खुल गया है और आप ऐसा देख पा रहे हो, दैट इज फाइन। तो वो जिसको साइन इन का ऑप्शन आ रहा है वो साइन इन लेटर कर सकता है, बाद में साइन इन कर सकते हो, जस्ट स्किप दैट स्टेप। वहाँ पे नीचे में कहीं ना नॉट कहीं नाउ मे बी लेटर वाला। एग्जैक्टली सर हाँ सर मेरा सर वहाँ पे एडिट में जाने के बाद वहाँ पे वो नहीं दिखा रहा था विजुअल स्टूडियो कोड, जबकि मेरे पास है। तो सर मैंने उस समय मोनो डेवलपमेंट वाले पे क्लिक किया था और अभी मैंने डबल क्लिक किया उस फाइल पे तो मेरा मोनो डेवलपमेंट में ही खुल गया है। हाँ, कोई बात नहीं, मोनो में खुला तो हम लोग चेक करेंगे विजुअल स्टूडियो में चेंज करने का ऑप्शन तुम्हारा, क्योंकि विंडोज 7 है राइट, तो हम लोग चेक करेंगे अगर वो पॉसिबल है तो। अभी के लिए मोनो में ओपन होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन once? या श्योर, गो अहेड। Sir, Yeah. in this, what should I Yeah, choose? Start with the that is just the thing. तो That's इन fine. केसेस में जिसको भी ऐसा स्क्रीन दिखे तो just whatever is selected, leave it as it is and just hit the next button whatever is selected. Like here it says start Visual Studio. Yeah. Just click that. Because whatever option is selected, they have selected by default best option for you. Yeah. So just go ahead, like hit the next button or agree button, whatever it is, or OK button. No, wait, put Excuse me, sir. Yeah. Sir, this is Adarsh, sir, and I started my share screen. What should I do with this, All of you in such cases, just allow it, or like just go ahead, like don't cancel it, just allow it. Yeah. Next button. If there's installed, सर मेरे पास सर मैंने बोला था ना कि मेरे मोनो में खुला है, तो सर यही है। एक बार स्क्रीन दिखाना फिर से, मतलब शेयर योर स्क्रीन। इनका भी कोड वहां पे दिख रहा है, एडिटर किसी भी एडिटर में खुले, कोई सर मेरा सर नोटपैड में ओपन हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसे फिक्स करते हैं क्लास के बाद, बट नोटपैड इज आल्सो फाइन। ठीक है, बट सर ये विजुअल स्टूडियो मेरा डाउनलोड हो गया है, ये ऐसा बता रहा है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, क्लोन अ रेसिपोजिटरी और ओपन अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन, ओपन अ लोकल फोल्डर। कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे उसको, फिक्स करते हैं उसको। ठीक है, अगर तो नोटपैड में भी खुल रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग जहां भी दिखे। सर बट मोनो ये में दिख भी रहा है सर मोनो में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आया, मेरा मोनो में ही खुला है। कोई एक प्रॉब्लम काम करो सब लोग, एक काम करो सब लोग, जिनका जहां भी खुल गया, चाहे वो नोटपैड ही क्यों ना हो, वहां पे जाके अगर उनको ये फंक्शन दिख रहा है void start ऐसा कुछ कोड दिख रहा है और दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, तो उस ब्रैकेट्स के बीच में जाना है आपको और वहां पे लिखना है debug। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे तो मैंने किया क्या, जिसका जहां भी खुला है, चाहे वो नोटपैड में ही क्यों ना खुले, कोई इशू नहीं है, उनको अगर ये कोड दिख रहा है तो तुम लोग यहाँ पे void start, ये ब्रैकेट्स है, उसके बाद ऐसा ब्रैकेट लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में जाके यहाँ पे लिखो, सब लोग ट्राई करो, क्या वो लिख पा रहे हैं क्या, बस ये ट्राई करो, debug, पहले debug लिखो, उसके बाद डॉट लगा दो। सर void के नीचे मेरा 9 बिल्कुल क्लियर है और 10 में सर स्टार्टिंग जैसा आपका नहीं है सर, 11 में जैसा आपका स्टार्टिंग नहीं है वैसा ही मेरा है। ठीक है, तो बस तुम लोग देखोगे ये दो ब्रैकेट जो है ना, उस ब्रैकेट के अंदर में लिखना जो भी लिखना है, ये ओपनिंग ब्रैकेट इसको कहते हैं, इसको क्लोजिंग ब्रैकेट कहते हैं। लेकिन सर मेरा सर मेरा जो क्लोजिंग ब्रैकेट है सर वो 10 पे है और ओपनिंग में ब्रैकेट है 8 पे। कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पे 2-4 लाइन भी दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किस लाइन में आ रहा है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बस ये ध्यान रखना। सर मैं 9 पे ही लिख दूं? तुम्हें इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यस सर के बाद और इससे पहले। हाँ ठीक है, उसी का यस सर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है मेरा 8 पे और एंड हो रहा है 10 पे, तो सर मैं 9 में लिख दूं? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो debug लिखो, उसके बाद .log log, सब लोग ये कोड लिखेंगे, ये लाइन एल बिग रहना है। हाँ, एल बिग जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही, अगर छोटा एल लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, डी भी अगर छोटा कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, एग्जैक्टली स्पेलिंग सेम रखना है, कैपिटल स्मॉल सब कुछ सेम। मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये मेरा गेम आएगा, अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसमें खुल के आएगा। जिनको इशू नहीं आ रहा है तो वो ये लिखें और लिखने के बाद ये ब्रैकेट डालेंगे वो लोग, और यहाँ पे ये
सेमीकोलन है, हाँ सेमीकोलन है, वो देना है। और जब ये हो गया debug.log, फिर ये ब्रैकेट और उसका सेमीकोलन, वहां पे डबल कोट्स डालना है उन्हें, और डबल कोट्स के अंदर लिखना है हेलो वर्ल्ड, मतलब एक मैसेज डालना है इस डबल कोट्स के अंदर और उसको सेव कर लो। ठीक है, एक और चीज सुनो, जिनका इंस्टॉल हो चुका है वो लोग वापस यहाँ पे जा सकते हैं और इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे, ये अपने आप यहाँ पे खुल जाएगा। रीलोड ऑल दिखा रहा है, मैं रीलोड ऑल कर लूंगा। सर एक बार क्लिक करूं, एक बार और कर लो, जिनको इशू आ रहा है वो लोग वापस यहाँ पे जाओ, इस फाइल पे डबल क्लिक कर दें। सर वो फिर भी नोटपैड पे ही ओपन हो रहा है। हाँ ठीक है, नोटपैड जिनका चल रहा है अच्छी बात है, जिसको जहाँ खुल रहा है, जिनका नहीं खुल रहा है वो बस बताएं, अभी वो क्लास का हम देखते हैं, कहीं भी खुल जाए नोटपैड भी फाइन है, इट्स फाइन अगर नोटपैड चल रहा है तो। ठीक है डन। ठीक है गुड। अब वापस तुम लोग यहाँ पे आ जाओ यूनिटी एडिटर पे। अब हमने कुछ कोड लिखा है जो कि मुझे भी नहीं समझ आया मैंने क्या लिखा है, और साथ तुम लोग को भी समझ में नहीं आया क्या लिखा है। चलो देखते हैं इस कोड लिखने में कुछ मैजिक होता है क्या, या कुछ जादू होता है क्या, तो उसके लिए हम सर ये बता रहा है all compiler errors have to be fixed before you enter play mode। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखा है, कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। जो लोग भी, अब क्या करो बाकी लोग, यहाँ पे जाओ और प्ले बटन आपको दबाना है। तो हमने किया क्या था, स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बनाया था जो कि शायद सबने बना लिया है, उसके अंदर हमने एक स्क्रिप्ट लिखा या फिर एक स्क्रिप्ट क्रिएट किया जिसका नाम है दिया कार ऑटो मॉडल। कोई कॉमा या डॉट्स यूज नहीं करेंगे नाम में। उसके अंदर जब डबल क्लिक किया तो मेरा विजुअल स्टूडियो में खुला, और विजुअल स्टूडियो में मैंने एक स्टार्ट मेथड, स्टार्ट कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है जिसमें लाइन नंबर 10 में मैंने इन दो ब्रैकेट्स के अंदर मैंने ये लाइन लिखा debug.log hello world। मैंने कुछ गलत किया नहीं है और मैं गेम चलाऊंगा तो शायद कुछ मैजिक हो जाए। चलो देखते हैं कुछ मैजिक होता है क्या। ये चीजें पहले हो रही थी और एज इट इज वही हो रहा है, कुछ खास नया तो कुछ बदला नहीं। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, स्पेस बटन दबा के देखता हूँ। चलो मैंने स्पेस बटन दबाया और फिर भी कुछ भी मैजिक नहीं हो रहा है। ठीक है, पता नहीं हमने क्या किया, कुछ हुआ ही नहीं। देखो होता क्या है, स्क्रिप्ट जो हमने लगाया, स्क्रिप्ट जो हमने बनाया, ये स्क्रिप्ट हमने कुछ कोड लिखा है जो कि कहीं यूज हो नहीं रहा है। इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए स्क्रिप्ट भी एज अ कंपोनेंट अटैच होता है किसी भी गेम ऑब्जेक्ट से। ओके, तो हमने कोड लिखा बट वी आर नॉट यूजिंग इट। टू यूज इट यू हैव टू अटैच इट टू वन ऑफ द गेम ऑब्जेक्ट। एंड हाउ टू अटैच दिस कोड टू अ गेम ऑब्जेक्ट। ये मेरी कार थी और इसमें मुझे ये ग्रीन कार में मैं अटैच करना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट जो मैंने ऐड किया है। तो उसे करना कैसा है, बहुत आसान तरीका है, फिर से वही ऐड कंपोनेंट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं वो नाम सर्च करूंगा जिस नाम से मैंने स्क्रिप्ट बनाया है, कार। और तुम देखोगे तो यहाँ पे सेम नाम ऑटोमेशन में आ चुका है। ऐसे मैंने स्पेस तो नहीं दिया था नेम में, बट यहाँ पे स्पेस आ रहा है। यूनिटी ऐसे ही दिखाता है, विच इज फाइन, विच इज ओके। तो जो मैंने बनाया था वो दिख रहा है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये अटैच हो गया। इस इंस्पेक्टर में हम लोग देख सकते हैं ये एक नया कंपोनेंट दिख रहा है, कार ऑटो मूव, इसमें स्क्रिप्ट भी लिख के आ रहा है। अगर मैं दूसरे कार को सेट करता हूं तो यहाँ पे वो कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ ये एक कार में ऐड किया मैंने तो उस कार में आया है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे ऐड कर लिया, तुम थोड़ा वेट करो, देख लो, उसका एक साथ करना। अब मैं फिर से प्ले बटन दबाता हूँ और मैंने प्ले बटन दबाया और फिर से कुछ भी मैजिक नहीं हुआ, जो हो रहा था वही हो रहा है। चलो फिर से स्पेस बटन दबाते, कुछ होता है क्या, स्पेस से भी कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी मैजिक हुआ नहीं। ठीक है, होता क्या है, हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है जिसमें एक मैसेज है हेलो वर्ल्ड, और ये मैसेज जो है ये कुछ मैजिक करेगा नहीं। ये कोड, ये जो लाइन है बहुत ज्यादा मैजिक करने वाला है नहीं, लेकिन ये मैसेज तुम यहाँ पे देख सकते हो। अगर तुम देखोगे नीचे में एक मैसेज आइकन बन के आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। मैंने गेम प्ले किया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। इस पे मैंने क्लिक किया तो कुछ तो कंसोल नाम का विंडो खुला है जिसमें लिखा हुआ है सम टाइम, लिखा हुआ है 12 बज के। सर आपने सर कहाँ पे क्लिक किया? Sir, can you tell again how to Yeah, open this Yes, sir. app? यस सर। ठीक है, तो इसे मैंने बंद किया, ये पता नहीं क्या रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है,
होगा क्या, जब तुमने ऐड कर लिया है ना ये मैसेज हेलो वर्ल्ड, ये मैसेज ऐड कर लिया, अब तुम प्ले करोगे तो ये मैसेज कंसोल विंडो में यहाँ पे आता है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अगर जिनका सही से चल रहा है उनको दिख रहा होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ कुछ तो ये खुल के आ गया ओपन होता है कंसोल करके। सही से सर आपने बंद कैसे किया? सर क्रॉस हमें भी बटन बंद करना है क्या? कर लो, बंद कर लो, करना है क्रॉस। यहाँ पे क्रॉस बटन होगा ऊपर में, जस्ट ऊपर में। यस सर, ये सर हो गया। ठीक है, किसका मैसेज आ गया? मोस्ट ऑफ लोग जो कर रहे हैं आई थिंक सर मेरा ओपन हो गया, फिर से बंद Sir, करना can है you क्या? repeat how you added that? तो ये हमने कोड लिखा था जो सबने देख लिया है। अब इस कोड को यूज कैसे करना है, तो कोड को यूज करने के लिए हमें किसी ना किसी गेम ऑब्जेक्ट में इसको अटैच करना होगा। और अटैच करने के लिए तुम्हें करना क्या होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट में, जैसे मुझे ग्रीन कार में अटैच करना था, मैंने ग्रीन कार को सिलेक्ट किया और नीचे जाके ऐड कंपोनेंट जो बटन है वहां पे ऐड कंपोनेंट, सर्च फॉर कार हियर, लाइक व्हाटएवर नेम यू हैव गिवन, कार ऑटो, you need to type the name of the file। जो नई स्क्रिप्ट फाइल का नाम लिखा है उस फाइल का नाम राइट करना है और वो फाइल का नाम आ जाएगा। देन select that file। तो ठीक है, जब जैसे मैंने प्ले किया तो होता क्या है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो, मैसेज दिखता है। इससे बहुत कुछ गेम में बदला नहीं, ना ही कुछ मजा आया, कहा जाए तो कुछ मैजिकल हुआ ही नहीं। ठीक है, अब कुछ मैजिकल करने की कोशिश करते हैं। इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होगी, विच इज फाइन। अभी तुम्हें सारा समझना नहीं है, थोड़ा सा तुम लोग देखोगे, जितना समझ में आ रहा है काफी, बहुत ही कम समझ में आ रहा है, विच इज फाइन फॉर नाउ। हम लोग सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे, सारा कोड एक्सप्लेन करेंगे बाद में और तुम लोग सीख भी जाओगे। हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, पूरा सीखेंगे, बट धीरे धीरे, एक ही बार में पूरा नहीं सीख पाएंगे। यस गो अहेड। अब हम लोग जो कोड लिखने जा रहे हैं वो कोड हम लोग इस ब्रैकेट से के अंदर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, बस तुम लोग ये ध्यान रखना कि मैं किस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और तुमको उसी ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, उसके बाहर नहीं जाए। लाइन नंबर इज फाइन, किसी भी लाइन में लिखो, जैसे मैंने ढेर सा लाइन यहाँ पे बना दिया। बॉक्स के अंदर कोड है, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट लाइन नंबर। ये बॉक्स बनाता है, जैसे ये जो है ये पूरा बॉक्स डिफाइन कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक बॉक्स था जो कि यहाँ से यहाँ तक डिफाइन था, और एक तीसरा बॉक्स यहाँ पे ये है। तो ये 3 बॉक्सेस है यहाँ पे, बस उसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं ऊपर में लिखने जा रहा हूँ कुछ कोड। एक्सक्यूज मी सर। तो पहला लाइन हमने लिखा है फ्लोट, पता नहीं क्या होता है, समझेंगे बाद में। स्पीड, स्पीड से साथ तुम लोग कुछ रिलेट कर पा रहे होगे, और यहाँ पे मैंने 1F लिख दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लाइन कोड लिखा है। अभी कोई लिखेगा नहीं, सबको बस देखते जाओ, जब मैं बोलूंगा तब तुम लोग करना स्टार्ट करना। एक लाइन ये लिखा है और दूसरा लाइन मैंने ये लिखा है। इसमें से मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम लोग को तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। बस यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे स्पीड है जिसको मैंने वैल्यू दिया है 1, तो ये सेव्ड है, मैंने कंट्रोल एस दबा दिया तो ये सेव्ड है। और ये जो स्क्रिप्ट था जो पहले सिर्फ डीबग मैसेज लिखता था, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं प्ले बटन दबाऊंगा, और अगर तुम लोग देखो तो कुछ तो हो रहा है। और ये कार गिर गया। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करके मैं फिर से दिखता हूँ। कार गिरा, प्लेटफॉर्म से उतरा, और ये अपने आप चले जा रहा है, चले जा रहा है, और नीचे गिर गया। ओके, सर हम लोग उसे टर्न नहीं कर सकते? हम लोग सब कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे भी। ठीक है, तो हो क्या रहा था, अब मैं ये जो कार मॉडल है जो कि सिर्फ ग्रीन वाला कार है, बाकी कार तो नीचे ही गिर के चले गए। चलिए कार को मैं ऊपर रख ही देता हूँ। तो मैं कोलाइडर ऐड कर दूंगा, बॉक्स कोलाइडर, जो कि डिफॉल्ट कुछ बॉक्स बन के आ जा रहा है। ठीक है, अब इस गेम को फिर से प्ले करते हैं, और इस बार मैं इस कार जो है, इस कार मॉडल से मैंने जो स्क्रिप्ट ऐड किया था उसे मैं हटा दे रहा हूँ। हटाने के 2 तरीके, एक तो या तो रिमूव कंपोनेंट कर दो, या फिर दूसरा ये अनचेक कर दो। मैंने अनचेक कर दिया, और मैं फिर से प्ले करता हूँ, देखता हूँ मेरा। ओके, एक कार कुछ अंदर घुस गया क्योंकि शायद इसमें कोलाइडर नहीं है, एक कार तो पूरा ही नीचे गिर गया, और ये कार बहुत मजे से यहाँ पर रुका हुआ, बट ये चल नहीं रहा है कार। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैंने इसमें से स्क्रिप्ट हटा दिया है, जो कार ऑटो मॉडल था स्क्रिप्ट मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब फिर से इसको इनेबल करते हैं और फिर से देखते हैं क्या मैजिक हो रही है।
और ये कार चलने लगा, बहुत धीरे से उतरा ये प्लेटफॉर्म से और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सर गिर जाएगा। सर अगर उस कार के सामने कुछ और होगा तो तो वो उसे टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा? सर टकराने के बाद आगे नहीं जाएगा। टकराने के बाद क्या होगा वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा, मैं एक सैंपल, जैसे तुमने मेरे गेम में देखा होगा, जैसे मेरे कार में था, मेरे स्क्रीन पे गेम में तुमने देखा होगा कुछ वो टकराया और टकरा के उसको आगे ले जा रहा था, धक्का भी दे रहा था। हाँ सर। ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, टकराएगा तो क्या होगा, और जैसे कार का जो वेट है वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे इस गेम में। जैसे कार बहुत भारी होता है बट जिससे टकरा रहा हो तो इतना भारी ना हो। ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट गेम में समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। बट ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। तो ये पता है कि इस स्क्रिप्ट में मैंने कुछ लिखा है जिससे कार ये मूव कर रहा है, वो भी इतना, और बाकी सब कार मूव नहीं कर रहे हैं। कुछ तो मैंने इसमें लिखा है, अब वो क्या लिखा है, ये 2 लाइन का कोड मैंने एक्स्ट्रा लिखा जिससे कार ये मूव करना स्टार्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो स्पीड दिख रहा था जिसका वैल्यू इक्वल्स टू हमने 1 लिखा था, अब मैं इसे 10 कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसे सेव कर दिया कंट्रोल एस बटन से, और ये ऑलरेडी अटैच था, थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। ये लोड हो रहा है, थोड़ा स्लो हो सकता है बाकी कंप्यूटर में। चलो प्ले करके देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे प्ले किया और ये बहुत तेजी से भाग गया। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं। फिर से मैंने प्ले किया इसे और ये बहुत तेजी से भाग गया। So this is what motion, right? You guys were asking us कि गाड़ी को चलाए कैसे। तो तुमने देखा, अगर मैं जो स्पीड का वैल्यू था इक्वल्स टू 1 था तो स्लो जा रहा था, इसको मैंने 10 कर दिया तो काफी तेज भागा। चलिए इसको 100 करके देखते हैं फिर क्या होता है, 100 करके देख लेते हैं। कार दिखाई नहीं देगा सर। देखते हैं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। अरे गाड़ी तो बोला था ना सर। चलो इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये ग्रीन वाली कार थी ना, पार ही हो गया, निकल गया। यस कोयल, हम लोग देखते हैं बस ये। ओके, कार बहुत तेजी से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को ये दिख रहा होगा, स्पीड का कुछ हम लोग वैल्यू रख रहे हैं इक्वल्स टू के बाद जो भी डाल रहे हैं, तो उसके हिसाब फ्लोट से स्पीड क्यों सर? हाँ वो हम लोग समझाते हैं थोड़ा। तो बस अभी तक ये समझो कि स्पीड नाम है कुछ तो है, ये इसका वैल्यू मैं जो भी दे रहा हूँ उसके हिसाब से कार धीरे या तेज भाग रहा है या जा रहा है। ठीक है, ये जो स्पीड है इसको हम लोग कंप्यूटर कोडिंग में इसको वेरिएबल कहते हैं। सर अब सर हम लोग भी लिखना स्टार्ट करें? नहीं अभी मत लिखो, थोड़ा सा रुक जा, कहानी सुन लो। तो ये जो स्पीड है जिसका नाम हमने स्पीड रखा है, ये कंप्यूटर की कोडिंग के वर्ड में या प्रोग्रामिंग वर्ड में हम लोग इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को तुम एज अ बॉक्स समझ सकते हो, एक बॉक्स जिसमें हम लोग कुछ वैल्यूज डालते हैं। जैसे कि जो स्पीड नाम का वेरिएबल है, इसमें हम लोग स्पीड का वैल्यू रखते हैं। वो स्पीड 1 है, 10 है या 100 है, या फिर मे बी हो सकता है 15 हो समथिंग। तुम लोग गेम खेलते हो, मे बी टेम्पल में बहुत लोग खेले होंगे। तो टेम्पल में तुम लोग खेलते हो तो उसमें पॉइंट कलेक्ट करते हो, पॉइंट जैसे जैसे कलेक्ट करते हो ऊपर में पॉइंट का वैल्यूज दिखाता है। तो वो वैल्यू जो है वो हर बार चेंज होती है, जैसे तुम पॉइंट लेते जाते हो वो पॉइंट का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो वो पॉइंट जो भी काउंट दिखा रहा है, जितना पॉइंट तुमने कलेक्ट किया है, वो भी किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर किया जाता है और वो तुम्हें बाद में यूज करके दिखाया जाता है। तो कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तुम उसे बॉक्स समझ सकते हो एज अ बॉक्स, एंड बॉक्स में इट कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन। जैसे स्पीड एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग कार का स्पीड स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल इज अ बॉक्स व्हिच कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चाहे वो कार का स्पीड हो, चाहे वो कितने तुमने कार पॉइंट कलेक्ट किए वो हो, या फिर तुम्हारे गेम में कोई गेम खेलो तो उसमें तुम्हारी कितनी लाइफ बची है। ठीक है, और वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वैल्यू है, जो ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, वो चेंज होता है, वैरी करता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम लोग कार चलाते हैं तो कार का भी जो स्पीड होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। शुरू में वो 0 स्पीड पे रहता है कि वो चल ही नहीं रहा है,
फिर वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ना स्टार्ट करता है, और जब वो सही मतलब एवरेज स्पीड उसकी हो सकता है 40 या 60 किलोमीटर पर आवर हो, तो कार का जो स्पीड है लगातार चेंज होता है, उसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है, इसलिए हम लोग उसको वेरिएबल कहते हैं। So what is variable? Variable is something which can store some information and that information can vary, may or may not vary, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड जो एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम लोग जो रख रहे हैं अभी, और इस तरह वैल्यू असाइन करते हैं, इक्वल्स टू के बाद जो भी वैल्यू देंगे वो उसको वैल्यू असाइन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन था फ्लोट क्या है, मैंने इसे चेंज करके इंट कर दिया है, और इंट भी क्या है वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, चलो मैं उसे समझाता हूँ, ठीक है। तो इंट क्या है, इंट शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर का। इंटीजर क्या है, इंटीजर नंबर्स को कहते हैं, स्पेशल टाइप के नंबर, या फिर वो नंबर्स जो कि जैसे 1 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, 10 इज इंटीजर, 12 और 100 ऑल आर इंटीजर। तो इन नंबर्स को जिसमें डेसिमल नहीं, जिसमें पॉइंट नहीं है, उसको हम इंटीजर कहते हैं। जिसमें पॉइंट आता है, जैसे कुछ लोग कुछ चीजें खरीदने जाते हैं तो वो सब कॉस्ट आता है 50 रुपीज 0.75 पैसा, तो जहां पॉइंट आ जाता है ना, वो वैल्यूज इंटीजर नहीं कहलाते हैं, वो वैल्यूज फ्लोट वैल्यूज कहलाते हैं, जिसमें पॉइंट आ जाता है, डेसिमल आता है। या सर अभी फ्लोट स्पीड लिखना है कि आईएनटी स्पीड? तो कोड में जो भी दिख रहा है ना, int speed equal to 1, वही लिखो, ठीक है। सर अब सर लिखें? हाँ लिख लो। स्टार्ट कर लो, एजेंडा चल और सर नीचे वाला भी लिखना है, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म, वो भी लिखना है, वो भी लिखना है। वो सब लिखने के बाद कंट्रोल एस करना है, उसके बाद अपना यूनिटी हब में जाके प्ले बटन दबा के देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। सर मेरा साइडवेज में ग्लाइड हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है, वो साइड जा रहा है। तो साइड डायरेक्शन कोई भी हो, बट गाड़ी मूव तो कर रहा है ना। हाँ सर मूव। हाँ दैट इज फाइन, ठीक है। Looks like you have not written the code till now, right? Sir, here it's written no mono behavior scripts in the file. Unity code only. Can you go to your Visual Studio Code now? I mean, code set भेजा है। Sir, दिख रहा है क्या? Yeah, yes. अब देखो यार प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, बाकी जो भी है यहाँ पे जैसे तुमने फाइल बनाया ना, अनफॉर्चुनेटली उस फाइल का नाम न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट रह गया। ये न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट लिखा है ना, उसके जगह लिख दो कार ऑटो मूव। नो उसको हटाओ पूरा, उसको डिलीट कर दो, पूरा हटाओ उसको, पहले एडिट करो पूरा। हाँ बस, अब लिखो कार ऑटो मूव। अगर फ्यूचर में भी ऐसा एरर आता है किसी के लिए भी, तो ये चेक कर ले, जो भी फाइल का नाम है, प्रेस कंट्रोल एस, जो भी फाइल का नाम है वही नाम होना चाहिए यहाँ पे। ओके बस अब वापस यूनिटी में चले जाओ, गो बैक टू यूनिटी एंड हिट द प्ले बटन।